कि भाई बैलन डोर कौन जीतेगा बैलन डोर। तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत सब कुछ है। कैरिम बेंजेमा जी, कैरिम बेंजेमा जीत जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिख के ले लो, लिख के ले लो की दैट मेसी विंस द वर्ल्ड कप। हाँ, ये मेसे आई एम टेकिंग इन स्पर्स। मुझे पता है, लाइक हाँ, स्पर्स जाएगी और यूनाइटेड 6 खत्म करेगी। हाँ ठीक है, मुझे डोंट मीट इन सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल तो अलग बात रहने वाली है, बट फाइनल होने वाला है बिटवीन मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड। तो भक्तजनों भाई, स्वागत है एक और तुक्के मार प्रतियोगिता में। पिछले साल हम लोगों ने इसी दिन 2 जनवरी को हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पूरे साल की प्रेडिक्शन देने की कोशिश करी थी। एंड ओ माय गॉड भाई, अनएक्सपेक्टेडली इतनी सारी चीजें सही हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई हम एक और ऐसी वीडियो बना ले जिसके अंदर हम लोग इस साल के रिलेटेड जो फुटबॉलिंग इवेंट्स है, फुटबॉल लीग्स है, उन सबकी प्रेडिक्शन करें। एंड ऑब्वियसली पिछले साल जितना तो कुछ है नहीं, सिर्फ लीग्स हैं एंड देन यूसीएल आएगा और फिर 1-2 जो इंडिविजुअल अवार्ड्स है उसके तुक्के बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली तुम लोग भी मेरे साथ अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। बट भाई दिक्कत की बात यहां पे आ जाती है कि पिछले साल की तरह जो एक्यूरेसी मुझे मिली थी ना, आई डोंट थिंक मुझे इस बार मिलने वाली है, क्योंकि पिछले साल इतनी चीजें अनसर्टेन थी। लाइक आई क्लियरली रिमेंबर जब पिछली बारी मैं वीडियो बना रहा था तब हर एक लीग इतनी क्लोज चल रही थी सिवाय ला लीगा में सिर्फ रियल मैड्रिड वाज द क्लियर विनर उस टाइम पे। उसके अलावा नो लीग एट ऑल वाज हैविंग अ विनर की, ठीक है ये बंदा विनर बनने वाला। और इस बारी ज्यादातर जब ये वीडियो में बना रहा हूं तब मोस्ट ऑफ द लीग्स ऐसा लग रहा है कि इनका विनर डिसाइडेड है। तो काइंड ऑफ इजी होने वाली प्रेडिक्शन, बट देन एट द एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फुटबॉल। यूसीएल भी है, बैलन डोर तो ऑब्वियसली है, तो भाई बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग लीग बाय लीग जाएंगे ऑब्वियसली, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्यू लीग्स जिसका मेरे हिसाब से सेटल है। तो वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली स्टार्ट विद सीरिया, जिसके अभी के लिए मेरे हिसाब से अगर तुम टेबल वगैरह पे ध्यान दोगे तो देयर इज अ क्लियर विनर इन माय ओपिनियन। लाइक अभी तक नेपोली का, नॉट जस्ट सीरिया बट इवन चैंपियंस लीग के अंदर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसके बाद नेपोली आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गो क्रैप फ्रॉम हियर। दे आर गोइंग टू बी वेरी इजीली एबल टू विन दिस लीग व्हिच इज फिनोमिनल। स्पलेटी ने नेपोली के साथ जो इस सीजन करा है दैट इज फिनोमिनल। एंड लेट मी टेल यू, इसके बाद वैसे मैं यूसीएल के टाइम पे भी करूंगा, बट ये एक ऐसी टीम होने वाली है जो इस सीजन क्या वंडर्स कर देगी हमें कोई आइडिया नहीं है। द वे दे हैव बीन प्लेइंग, एंड स्पेशली उनके स्टारमैन, चाहे वो ओसीमैन हो, चाहे वो क्वाराशेरिया हो, चाहे वो अर्विंग लोजानो हो, स्पेसिफिकली फॉर नेपोली इट इज फिनोमिनल। और आई नो कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स की एक बहुत बढ़िया बिडिंग वॉर होने वाली है आने वाली समर के अंदर, एंड मे बी इस विंटर के अंदर हमें कोई ट्रांसफर देखने को मिल जाए। बट जिस तरीके से दे हैव बीन प्लेइंग फॉर नेपोली, अगर ये ब्रेक के बाद जब उनका कंटिन्यू होगा सारे फिक्चर्स, द वे द थिंग्स आर गोइंग टू रिटर्न फॉर सीरिया, आई बिलीव अगर वो लोग फॉर्म में डिप नहीं करते तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। बट अगर 1% दे डू डिप इन फॉर्म, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गेट देयर हैंड्स ऑफ सीरिया। आई थिंक उन लोगों ने इनफ कर लिया है कि वो यहाँ से सीरिया निकाल जाए। दो आई नो कि उनका स्क्वाड अब पिछले मतलब यूसीएल मतलब ये वर्ल्ड कप से पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत शेकी हो चुका है, बट स्टिल इन माई ओपिनियन दे आर स्टिल वेरी क्लियर टू विन सीरिया। एंड अगर वो नहीं जीत पाते यहाँ से तो दैट वुड बी शेमफुल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक सेकंड के ऊपर एसी मिलान शुड बी एबल टू गेट देयर हैंड्स ऑन। आई नो पिछले साल के चैंपियंस, इस साल की शुरुआत उनकी काफी शेकी हुई थी एंड उसके बाद दे वर ग्रेजुअली एबल टू ग्रो इनटू द गेम। मुझे ऐसा लगता है कि नेपोली थोड़े टाइम में ना एक ऐसे 1-2 फिक्चर्स का रन आएगा जहां पे दे आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, जिसके बाद ऐसा लगेगा कि सीरिया की रेस इज एक्चुअली वेरी क्लोज बिटवीन नेपोली एंड एसी मिलान। बट आई थिंक एसी मिलान विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द विन और दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लोजली सेकंड। लाइक ये चीज तो मैं बोलूंगा वेरी क्लोजली सेकंड। आई डू थिंक कि थर्ड यूवेंटस ही आएगी। यूवेंटस आई नो कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग सेकंड के लिए जाएं, दे डू पुश इट ऑन। उनकी जो साइनिंग्स है जो अभी तक वर्कआउट नहीं करी है, कुछ साइनिंग्स उनकी अभी तक इंजर्ड है, विच आर गोइंग टू रिटर्न लेटर ऑन टू द सीजन, कुछ तो सीजन के बाद रिटर्न करेगी। तो इस हिसाब से आई फील लाइक दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी बैक बाय टाइम। तो आई पुट देम फॉर द थर्ड। एंड अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी इंटर मिलान। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीग अ की, जो पीएसजी जीत रही है, बाकी सेकंड थर्ड कौन आता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बुंडेसलीगा के ऊपर। तो क्या बुंडेसलीगा इस साल भी बायर्न जीत रही है? बट जब इस सीजन की शुरुआत हुई थी तो यूनियन बर्लिन और डॉर्टमुंड, ये 2 टीमें जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है बायर्न म्यूनिख को इतनी कंफर्टेबली इस साल का बुंडेसलीगा जीतने दिया जाएगा। लाइक सबको लग रहा था कि प्रोबेबली हमें एक नया विनर देखने को मिल सकता है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम जिन्हें लग रहा था कि मे बी हम लोगों को एक नया विनर। एंड नेगल्समैन के अंदर ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन जिस तरीके से फैंस ने, एंड नॉट जस्ट न्यूट्रल फैंस लाइक बायर्न फैंस ने जिस तरीके से शेकी कॉन्फिडेंस दिखाया था, क्योंकि दे वर नॉट श्योर इफ ही इज एबल टू गोइंग टू डू बी द जॉब और नॉट।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हम लोग को एक नया विनर देखने को मिलेगा, बट नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। यूनियन बर्लिन और डॉर्टमंड दोनों ने ही पिछले कुछ मैचेस में जैसा परफॉर्म करा है, ये वर्ल्ड कप से पहले स्पेशली, नोबडी कैन बैक ऑन देम फॉर विनिंग द लीग। ऑफ कोर्स अब जिस तरीके से अगर तुम टेबल पर ध्यान दोगे तो इवन फ्राइबर्ग एंड लाइप्जिग, ये दो टीमें हैं विच आर काइंड ऑफ क्लोज, बट स्टिल 4 पॉइंट का डिफरेंस अभी है बायर्न के पास। उसके बाद वो लोग एक्सटेंड करते चले जाएंगे, तो इट इज गोइंग टू बी अ क्लियर लीग विन फॉर बायर्न म्यूनिख, दैट इज फॉर श्योर। सेकंड स्पॉट की बात करूं तो मेरे हिसाब से लाइप्जिग इज गोइंग टू बी सेकंड, थर्ड की बात करूं तो फ्रैंकफर्ट इज गोइंग टू बी थर्ड, एंड फोर्थ की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में दैट इज गोइंग टू बी फ्राइबर्ग। यस, आई फील लाइक डॉर्टमंड इज गोइंग टू मिस आउट ऑन द टॉप 4। भाई फ्राइबर्ग का डिफेंस पूरे बुंडेसलीगा में आफ्टर बायर्न बेस्ट है, एंड आई नो कि जिस तरीके से डॉर्टमंड की शुरुआत हुई थी, दे वर नोन फॉर देयर डिफेंस। स्लॉटरबैक फॉर एग्जांपल, एक ऐसा प्लेयर जिसके सब बैक कर रहे थे कि ये प्लेयर अपने आप में लीग जिताएगा लाइक डॉर्टमंड को अगर दे जीतते हैं, बट उसके बावजूद उन लोगों का जिस हिसाब से खराब होता गया फॉर्म, स्पेशली डिफेंसिवली, एंड फ्राइबर्ग ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन वेरी सॉलिड इन मैचेस, तो मुझे ऐसा लगता है दे डिजर्व अ रिवॉर्ड फॉर दैट। आई नो कि डॉर्टमंड यहाँ पे 5th ग्रैब कर लेगी, प्रॉब्ली 4th ग्रैब कर ले, बट आई डोंट नो व्हाई मेरा गट फील कर रहा है कि दे आर गोइंग टू मिस आउट ऑन द टॉप 4 इस बारी। ला लीगा, भाई ला लीगा इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्रेडिक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों के पास 2 फ्लिप्स होती हैं, 2 फ्लिप्स में से हमें एक चूज करना है मैक्सिमम टाइम, और इस बार भी काइंड ऑफ वैसा ही है। इट इज इधर गोइंग टू बी बार्सिलोना और गोइंग टू बी रियल मैड्रिड, ये तो कंफर्म्ड है। अगर कोई तीसरी टीम जीतती है तो ऑब्वियसली वी डोंट नो फक अबाउट फुटबॉल, लेकिन अब इन दोनों टीमों में से कौन सी होने वाली है, आई नो बार्सिलोना ने अभी के लिए पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए एंटरिंग इनटू 2023। ये दोनों ही टीमें आर क्लियर ऑन पॉइंट्स, लाइक दोनों की दोनों टीमों के सेम पॉइंट्स हैं। आई नो फर्स्ट सेकंड से अभी यहाँ पे इस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, बट Which team is it gonna be? बेंजेमा जो बीच में आउट ऑफ फॉर्म हो चुका था, इंजरी कंसर्न्स वगैरह भी थे उसके साथ, he is now back in form, he is now scoring goals, and obviously फ्रांस के साथ हुए डिस्प्यूट के बाद he will be coming for the blood. On the other hand बार्सिलोना जिस हिसाब से लेटर स्टेजेस, मतलब जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, barely were winning मैचेस, उन लोगों का वर्ल्ड कप के बाद का पहला मैच they ended up drawing, तो क्या ये एक बहुत नेगेटिव चीज होने वाली है? बट भाई बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स आर गोइंग टू बी बैक फॉर बार्सिलोना वेरी सून, विच इज गोइंग टू बी देयर वेरी प्लस पॉइंट, कि उन लोगों का जो डिफेंस है दैट इज गोइंग टू बी देयर स्ट्रेंथ कमिंग इनटू द सीजन। एंड यू नो कि डिफेंस विन्स यू गेम, जिस तरीके से स्पेशली अराउहो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना एंड ही इज गोइंग टू बी बैक। कुंडे जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। तो आई फील लाइक दैट इज गोइंग टू बी द क्रिस्प पार्ट हेयर, एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर कैसेमीरो लीविंग रियल मैड्रिड, आई नो चुआमेनी हैव बीन परफॉर्मिंग ग्रेट, बट स्टिल पहला एक सीजन लगेगा उन लोगों को कंफर्टेबली सिट होने में विद द लाइक्स ऑफ चुआमेनी इनटू द गेम एंड वेलवर्डे सिटिंग देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना विल जस्ट बी एबल टू स्कोर। अब मे बी इसके अंदर मेरा पर्सनल बायस भी है, बट आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट होप they are able to, but yes, Barcelona should be able to win this league very closely, like 1-2 पॉइंट के डिफरेंस है, they should be able to, and अगर वो नहीं कर पाते तो that is just going to be shambolic, और क्या कह सकते हैं। रियल मैड्रिड is obviously going to be the team जो मेरी सबसे सेकंड आती है। थर्ड स्पॉट कौन होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर अभी तुम टेबल वगैरह देखोगे तो रियल सोसिएदाद इज सिटिंग ऑन थर्ड एंड देन एटलेटिको मैड्रिड इज सिटिंग ऑन फोर्थ, बट मेरे हिसाब से द टीम दैट इज गोइंग टू बी थर्ड is going to be Atletico Madrid, fourth one is going to be Athletic Bilbao. आई थिंक मैं एर्नेस्टो वेलवर्डे के स्ट्रॉन्ग्स में सपोर्ट करूंगा। आई नो रियल सोसिएदाद हैज बीन ग्रेट, पिछले सीजन भी दे वर ग्रेट, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लग रहा है, डोंट नो व्हाई, कि एथलेटिक क्लब बिल्बाओ आर गोइंग टू डू समथिंग और द अदर टू मेक इट इनटू द टॉप 4। मे भी बहुत क्लोज रहता है, अभी वो लोग पॉइंट्स डिफरेंस में 4 पॉइंट्स कम है, जो कि आई नो एक ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल आई एम बैकिंग ऑन देम टू बी इन द टॉप 4। एंड अब अगला हम आ जाते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर। भाई प्रीमियर लीग इज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है बारी, क्योंकि आर्सेनल इज ऑन टॉप एंड आर्सेनल भाई ऑब्वियसली 7 पॉइंट क्लियर है, एंड जब भी न्यू ईयर के टाइम पे कोई टीम 7 पॉइंट के उससे ज्यादा क्लियर होती है ईपीएल के अंदर, तो दे हैव नेवर नॉट लॉस्ट द ईपीएल विनिंग टाइटल, ठीक है, तो दे आर द फेवरेट्स टू विन इट एट दिस पॉइंट। एंड जिस हिसाब से मैन सिटी हैव बीन परफॉर्मिंग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर गोइंग टू ड्रॉप अ लॉट मोर पॉइंट्स जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू सी अ 10+ पॉइंट विक्ट्री बाय आर्सेनल। हाँ आई नो ये सुनने में काफी अमेजिंग हो सकता है, काफी माइंड ब्लोइंग हो सकता है, एंड काफी फुलिश साउंड कर सकता है कि ओ माय गॉड आर्सेनल इज गोइंग टू विन द लीग ओवर मैन सिटी by more than 10 points. I don't know why I feel like this, क्योंकि मैन सिटी जिस हिसाब से खेल रही है, आई नो कि अर्लिंग हालैंड सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वगैरह सब तोड़ देगा इस बारी विदाउट अ डाउट, वो है ऑन ट्रैक, कंप्लीटली ऑन ट्रैक है, बट एक प्लेयर परफॉर्मिंग इंडिविजुअली वेरी गुड डजंट गारंटी कि इसकी टीम भी उतना ही बढ़िया परफॉर्म करेगी। एंड आई नो कि अभी मैन सिटी को अर्लिंग हालैंड के साथ सिस्टम में आने में
थोड़ा सा शेकी टाइम लग रहा है, आई नो ये काफ़ी एक सुनने में काफ़ी अजीब चीज़ है कि द बेस्ट क्रिएशन टीम इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड इज क्वाइट स्ट्रगलिंग अपनी लीग जीतने के अंदर, बट दैट इज द रियलिटी, क्योंकि नाउ दे आर काइंड ऑफ नॉट द टीम दे यूज्ड टू बी। तो एक नई टीम बनने में उन लोगों को टाइम लग रहा है, एंड आई थिंक दिस इज वेयर दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी द टीम जिसको मैं अब थर्ड रखूंगा। आई नो पिछली बारी मैंने बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू फिनिश सिक्स्थ एंड दे डिड फिनिश सिक्स्थ, तो वो मेरी चीज़ एकदम करेक्ट हो गई थी। तो इस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक आर गोइंग टू बी द टीम दैट फिनिशेस third, and they're not going to be very behind from Man City. Like they're probably going to be just 1 or 2 points behind. सेकंड तो वो लोग नहीं आ रहे। लाइक आई नो मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि क्या वो सेकंड आएंगे, बट नहीं, मैन सिटी इतना भी बेकार नहीं करेगी। आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू बी थर्ड। और फिर क्या न्यूकासल फोर्थ आ रही है? आई नो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मेरे दिमाग में तो अनआंसर्ड है। आई डोंट नो दैट आर दे गोइंग टू बी एबल टू फिनिश इन टॉप 4। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। दे ऑब्वियसली हैव द क्वालिटी साइड, दे ऑब्वियसली हैव बीन प्लेइंग दिस वे। टॉप टीम्स को वो लोग हरा रहे हैं, बॉटम टीम्स को वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर वो लोग ड्रॉ वगैरह निकाल के किसी तरीके से पॉइंट्स निकाल रहे हैं। They haven't conceded much goals even this season. Newcastle के पास इस बारी प्रीमियर लीग का बेस्ट डिफेंस है। They've just conceded 11 goals in this season so far, which in itself says a lot. And जैसे कि मैंने पहले बोला था, defense wins your title. Obviously, they are not going to be able to win the title, but I feel like they're going to make it into the top 4. Yeah, I feel like they're going to be fourth. Spurs, Liverpool और Chelsea, तो क्या ये टीम है टॉप 4 के बाहर खत्म कर रही है? Obviously, yes. But कौन सी टीम is going to be where? I think fifth is going to be Liverpool. Yeah, I know सुनने में थोड़ा अजीब है, बट फिफ्थ इज गोइंग टू बी लिवरपूल, स्पर्स इज गोइंग टू बी सिक्स्थ इन माय ओपिनियन, एंड देन या सिक्स्थ के बाहर खत्म करेगी चेल्सी। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब है, आई नो पर्सनल ग्रजेस, बट इवन इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के जस्ट कुछ घंटों पहले चेल्सी का जो मैच हुआ था, दे परफॉर्म्ड पुअर इन दैट, लाइक पुअर, एंड दे हैव बीन प्लेइंग पुअर पिछले कुछ गेम से। तो आई जस्ट फील लाइक आई नो उन लोगों ने बहुत बढ़िया साइनिंग कर लिया। नेक्स्ट सीजन दे वुड बी द फेवरेट्स फॉर द टाइटल। आई एम सेइंग इट, आई एम लेजिट टेलिंग यू कि नेक्स्ट सीजन दे विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टाइटल। बट इस सीजन आई हैव नो क्लू व्हाई, आई जस्ट फील लाइक दे वोंट बी एबल टू मेक इट टू द टॉप 6। भाई मुझे मारना मत। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई चैंपियंस लीग के ऊपर, एंड चैंपियंस लीग इज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग। हर बारी की तरह मैं 2 टीमें बताऊंगा जो मेरी ओपिनियन में इफ डोंट मीट इन देयर वे टू द फाइनल, ये दोनों टीमें फाइनल पहुंच सकती है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी PSG एंड मैन सिटी। यस, आई थिंक मैं काफ़ी क्लियर जाऊंगा, PSG और बायर्न म्यूनिख, इन दोनों में से एक टीम, वहाँ से मैन सिटी आर गोइंग टू बी द क्लियर फेवरेट्स इन माय ओपिनियन टू मेक इट टू द फाइनल। आई थिंक दे हैव टू मेक इट टू द फाइनल, एंड क्योंकि वो लोग प्रीमियर लीग नहीं जीत रहे इस बारी मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके बाद एक प्रेशर रहेगा उनके ऊपर टू परफॉर्म इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स, जो वो लोग मेरे हिसाब से अच्छे से परफॉर्म कर देंगे। तो दे आर गोइंग टू मेक इट टू द फाइनल्स इफ दे डोंट मीट PSG इन देयर वे टू। एंड वो हम लोगों को नहीं पता भाई, पिछली बारी मैंने बोलते रियल मैड्रिड और मैन सिटी होगी, दे मेट इन द सेमीफाइनल्स एंड रियल मैड्रिड वेंट थ्रू। मेरे ओपिनियन में मैन सिटी आर गोइंग टू बी वन टीम टू मेक इट टू द फाइनल, सेकंड टीम इज गोइंग टू बी इधर बायर्न और PSG, दोनों में से जो भी टीम जीतती है मेरे ओपिनियन में आर गोइंग टू मेक इट टू द फाइनल, एंड आई फील लाइक इट इज गोइंग टू बी PSG। जहाँ तक बात आती है जीतने वाली टीम थी, तो आई जस्ट फील लाइक आई हैव दिस नैग कि मैन सिटी आर गोइंग टू डू एनफ दिस टाइम टू विन इट। Though I know PSG is unstoppable. PSG एक पॉइंट पे आर अनस्टॉपेबल। दे हैव गॉट नेमार, एम्बाप्पे, मेसी, लाइक तुम इन तीनों को कैसे, एंड जिस हिसाब से इनका वर्ल्ड कप गया उसके बाद तो सेंस ही नहीं बनती कि मैं इन लोगों को ना जिताऊं। तो मे बी पिछले साल की तरह जब मैंने मैन सिटी को बैक करा था, दे वंस अगेन लॉस्ट, एंड दूसरी टीम रियल मैड्रिड दे वेंट ऑन टू विन इट। तो अगर ऐसा होता है तो PSG आर गोइंग टू बी विद द विनर्स, बट आई जस्ट फील लाइक मैन सिटी विल हैव टू डू इट, लाइक नो मैटर व्हाट। इतना प्रेशर होगा उनके ऊपर कि उन्हें करना ही पड़ेगा, बट यू नेवर नो। एंड इसके बाद फाइनल चीज इज गोइंग टू बी द बैलन डोर। भाई पिछली बार आई थिंक मेरा बैलन डोर शाउट वाज द क्रेजीएस्ट, लाइक आई सेड इट कि बेंजेमा इज गोइंग टू बी द बैलन डोर विनर। जब मैंने प्रेडिक्ट करा था, ही वाज नोवेयर द टॉप स्कोरर, ही वाज नॉट द ला लीगा टॉप स्कोरर उस पॉइंट के ऊपर, ही वाज द जॉइंट टॉप स्कोरर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूरोप के अंदर तो ऑब्वियसली नॉकआउट स्टेजेस शुरू हुए ही नहीं थे, तो नोवेयर की कोई कह सकता है कि ओ ही वाज द फेवरेट, क्योंकि नॉकआउट मैचेस शुरू नहीं होते जब मैंने प्रेडिक्ट करा था। तो ऑब्वियसली वो लाइक शाउट आई टेक प्राउड इन इट कि भाई मैंने बोला था बेंजेमा इज गोइंग टू विन द बैलन डोर मिड सीजन, एंड इवन बिफोर क्रूशियल पार्ट ऑफ द सीजन बिगेन, इवन जब वो गॉड मोड पे चढ़ा था उससे पहले मैंने बोल दिया था दैट हु इज गोइंग टू बी इट दिस टाइम। इज इट गोइंग टू बी मेसी? वर्ल्ड कप जीतना, गोल्डन बॉल जीतना, इज ही गेटिंग हिज 8th? आई डोंट नो। आई फील लाइक ही कैन। देखो जो 3 नाम बनते हैं मेरे ओपिनियन में, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स मेसी, एम्बाप्पे एंड इन द एंड अर्लिंग हालैंड। ये 3 नाम होते हैं। अर्लिंग हालैंड को जीतने के लिए ही विल हैव टू विन द ट्रेबल, लाइक ऑफ कोर्स दैट इज एक मैंडेटरी थिंग। आई थिंक
एम्बापे के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है, बट क्योंकि एम्बापे टुक हिज टीम टू द फाइनल, ही वन द गोल्डन बूट, अगर वो यहाँ से ले जाके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर PSG को UCL जिता देता है, आई फील लाइक एक बड़ा नैग होगा ऑफ एम्बापे ओवर मेसी, जो प्रॉबेबली एम्बापे को बैलन डोर जिता सकता है। लाइक इन माई ओपिनियन मेसी का जितना क्लियर बताया जा रहा है बैलन डोर 8th वाला, उतना क्लियर नहीं है। इट इज़ वेरी क्लोज विद एम्बापे, लाइक ही इज़ ऑब्वियसली स्टेप अहेड, क्योंकि उसने जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता, ही इज़ लियोनेल मेसी, तो वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस उसके साथ चलेगा पूरे सीजन अब एंड तक। एंड इफ PSG इज एबल टू विन एनीथिंग, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रोल ऑब्वियसली मेसी प्ले करेगी, बट इवन इफ इट डजंट प्ले दैट रोल, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेसी को दिया जाएगा विदाउट अ डाउट। तो आई फील लाइक मेसी इज गोइंग टू बी माई नंबर 1 फेवरेट फॉर विनिंग द बैलन डोर, फॉर हिज 8th बैलन डोर। सुपर बैलन डोर उसे मिलता नहीं मिलता मुझे ये चीज़ नहीं पता, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन द टॉप। अगर मैं बात करूँ सेकंड प्लेस की, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी किलियन एम्बापे, थर्ड इज गोइंग टू बी अर्लिंग हालैंड, एंड ऑब्वियसली अगर मैंने बताया अगर अर्लिंग हालैंड किसी तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़ के ट्रेबल जिता देता है मैन सिटी को, I feel like he can have a chance. Not going to lie. तो भाई इसी के साथ ये प्रेडिक्शन वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आई नो पिछले साल जितना नहीं है प्रेडिक्ट करने को, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं है इस बारी, बट ऑब्वियसली तुम लोग भी मुझे अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम एक साल बाद आके देखेंगे कि भाई किसने क्या सही प्रेडिक्ट करा था एंड कौन सही है। एडिट नहीं कर सकते तुम अपने कमेंट, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है। एडिट लिखा है ऊपर तो अगले साल हम नहीं मानेंगे। तो जिसकी प्रेडिक्शन सही होती है उस टाइम पे आई विल गिव हिम समथिंग, या व्हाई नॉट, बाय लाइक, सब्सक्राइब। See you guys next time. Chuck the fatte boys.